हेलो फ्रेंड, वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोमीटर काम कैसे करता है और माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। अब यहाँ पर हम रीडिंग तो लेने वाले हैं, लेकिन रीडिंग लेने से पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर जूम करके हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जो रीडिंग ली जा रही है वो एक्चुअली में कैसे ली जा रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके पार्ट्स, इसके टाइप्स, जो कि हमें मदद करेंगे यहाँ पर रीडिंग लेने में। और एक लीस्ट काउंट और है, उस फैक्टर के बारे में जानने के बाद हम यहाँ पर रीडिंग के बारे में जानेंगे, फिर आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आइए जानते हैं माइक्रोमीटर के बारे में, जिसको हम स्क्रू गेज माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अब इसको स्क्रू गेज माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी ये कहानी है, वो भी समझेंगे हम। तो ये जान लेते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल है। जैसे कि हमारा जो नट होता है वो इस टाइप का होता है, ये हमारा नट होता है और ये हमारा बोल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, नट को जैसे जैसे इस पर घुमाते ही आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हमारा माइक्रोमीटर भी होता है, जैसे ही हम माइक्रोमीटर को घुमाते हैं तो ये हमारा माइक्रोमीटर है, जैसे हम इसको घुमाते हैं तो ये भी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ नट और बोल्ट लगा हुआ होता है। और इसका यूज क्या होता है यहाँ पर माइक्रोमीटर का, जो हम यूज करने वाले, जिसकी रीडिंग लेने वाले हैं, टू मेजर द लेंथ। जो लेंथ होती है, जो छोटी लेंथ होती है, ज़्यादा लंबी लेंथ भी यहाँ पर नहीं मेजर कर पाते हम। डायमीटर और थिकनेस जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए है, ठीक है। एक्यूरेसी ज़्यादा देता है माइक्रोमीटर, क्या करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा देता है। और कोई इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो आइए टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से यहाँ पर, इनसाइड माइक्रोमीटर, जो कि हमारा यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है कि ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं, पाइप के अंदर लगा लेते हैं। तो ये हमारा पाइप हो गया, पाइप के अंदर लगा लेते हैं और फिर हम यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। ऐसे ही आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं, तो इसके अंदर हम कोई भी जॉब रख देते हैं। जॉब का मतलब होता है जिसको मेजर करने वाले हम, तो जॉब रख देते हैं और फिर क्या करता है, उसकी रीडिंग लेता है ये, ठीक है। डेप्थ माइक्रोमीटर का क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर यहाँ पर जो हॉल होता है उसकी डेप्थ, जैसे कि एक हमारे पास क्या है कि कोई भी है, एक हॉल है एक बॉडी में, उसको मेजर करना है। तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा और हमें यहाँ पर बता देगा कितनी रीडिंग है उसके हॉल की, ठीक है। और एक होता है ट्यूबुलर माइक्रोमीटर। ट्यूबुलर माइक्रोमीटर देखो देखने में ऐसा होता है कुछ, और इसका जो यूज होता है वो पाइप थिकनेस के लिए यूज होता है। यहाँ पर पाइप की थिकनेस जो कि बहुत छोटी होती है, पतली होती है, उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो आपने जो भी देखे हैं आज तक माइक्रोमीटर जो कि यूज करते हैं, हम जनरली लैब में भी यूज करते हैं, वो जनरली हमारे यहाँ पर इस टाइप के माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, जिसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। और इसी की हम रीडिंग भी लेना सीखेंगे आज। पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट जान लेते हैं। पार्ट हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रेम होता है, ये वाला पार्ट जो हार्ड पार्ट होता है, ये फिक्स पार्ट होता है, इस फ्रेम फ्रेम होता है। और फ्रेम से यहाँ पर जो जुड़ा रहता है ये एनविल रहता है, ये इसी से फिक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स होता है, ये इसी से वेल्ड होता है एक तरह से। और ये वाला पार्ट होता है, स्पिंडल होता है, ये क्या करता है, जैसे जैसे हम इसको घुमाते हैं वैसे वैसे ये भी मूव करता है, आगे पीछे यहाँ पर मूव करता है ये। और ये वाला पार्ट जो होता है लॉकिंग स्क्रू होता है। इसका मतलब है जब हम यहाँ पर जॉब को फिक्स कर देते हैं और जब हमारी रीडिंग लेने का टाइम आता है, तो उस समय हमें यहाँ पर चाहिए कि ये आगे पीछे ना हो खुद से, तो उस समय हम इसको लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद ये आगे पीछे नहीं होता है। फिर यहाँ पर आता है बैरल और स्लिप्स। तो बैरल स्लिप्स वाला पार्ट ये होता है, अंदर का जो स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। अब मेन स्केल क्या होता है, जो कि जनरली आपने देखा भी होगा, आप जो घरों में यूज करते हो, जो आप यूज करते आए हो छोटी क्लासेस में, वो वाले स्केल्स। तो ये मेन स्केल, ये 1 mm यहाँ पर उसके लिस्ट काउंट होता है। इसका मतलब है सबसे छोटी जो मेजर कर पाते हैं वो 1 mm की कर पाते हैं हम। तो 0 से 5 यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, हमारी रीडिंग होती है। तो मेन स्केल हो गया एक तरह से। ये होता है एक थिम्बल। थिम्बल का मतलब जो हमारा यहाँ पर मार्किंग होती है, जो कि वर्नियर मार्किंग होती है एक तरह से, वो किस पर होती है, इस वाले थिम्बल पार्ट पे। और ये मेन स्केल रीडिंग होगी। और थिम्बल पार्ट पे कौन सी होती है, सर्कुलर स्केल जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यहाँ पर नर्लिंग होती है, ये वाली पार्ट, ठीक है। तो ये नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग का मतलब होता है कि हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, इसको पकड़ने में हमें आसानी हो और हम इसको घुमा भी पाए आसानी से। अगर हमारे हाथ चिकने हुए तो हमको इसको घुमाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी नर्लिंग कर दी जाती है, छोटे छोटे यहाँ पर पैटर्न बनाए जाते हैं, जिसमें हमें पकड़ने में दिक्कत नहीं आती है। हम क्या करते हैं कि जैसे कि इस नर्लिंग पार्ट को हम पकड़ के और फिर आगे के पीछे हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये आसान करता है हमारे लिए पकड़ने में, ठीक है। और एक नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर रेचेट स्टॉप। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पर, जैसे कि हमने क्या कर दिया, एक जॉब लगा दिया यहाँ पे। अब जॉब लगा दिया
तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इसको आगे इस नर्लिंग पार्ट जो है हमारे पास, इस थिम्बल का जो पार्ट है इस वाले को हम ऐसे घुमाते रहेंगे, और घुमाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल पास आने के आ जाएगा, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर इस जॉब को, जो हमारी यहाँ पर बॉडी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, इसको डैमेज ना करे। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर रेचेट स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता है, और जैसे ही ये बिल्कुल जॉब को टच हो जाता है, तो यहाँ पर एक टच की सी आवाज़ आती है, चट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये आवाज़ हमें बता देती है कि बिल्कुल टच हो चुका है, अब हमारी रीडिंग लेने के लिए तैयार है। फिर हम लॉकिंग स्क्रू यहाँ पर लॉक कर देते हैं और फिर हम रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग लेने के लिए हमारा जो माइक्रोमीटर है, यहाँ पर आपने देखा होगा एक तो यहाँ पर रेंज होती है, ये वाली, ये होती है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि 0 से लेके 25 mm तक जो हमारे जॉब है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकते हैं। तो 0, 5, 10 ऐसे ही 25 तक होता है यहाँ तक, ठीक है। और 0.01 होता है इसका लीस्ट काउंट। क्या होता है, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपको लिस्ट काउंट काउंट करने में दिक्कत आ रही है, मेजर करने में दिक्कत आ रही है, पता करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि आपको रीडिंग लेने में भी उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं और फिर उसके बाद रीडिंग लेना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ रीडिंग्स याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, फिर भूल भी जाते हैं कुछ दिन बाद। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। यहाँ पर 0.01 mm का मतलब है कि हमारा जो माइक्रोमीटर है वो सबसे छोटी रीडिंग ये दे सकता है, इतना छोटा। हो सकता है 0.05 भी लिखा हुआ दिख जाए कहीं पर आपको, वो डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोमीटर कितना अच्छा है। हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए 0.01 mm तक यहाँ पर हमारा लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब वो जानते हैं। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पिच बटा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसका मतलब क्या हो जाता है कि पिच अपॉन, पिच हमारी क्या हो जाती है, जैसे हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तो ये आगे और पीछे जाएगा। अब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, और जब आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। तो एक बार पूरा चक्कर जहाँ यहाँ से और फिर से यहीं पर आने में पूरा एक चक्कर हो जाएगा, और ये कितना आगे बढ़ा वो हमारी पिच हो जाएगी। इसको रियली हम एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो एनिमेशन में हम देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में। तो ये हमारा माइक्रोमीटर है, और इसमें हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको 0 पर सेट कर देता हूँ। तो 0 पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट हो गया। मान लिया कि ये हमारी रीडिंग का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसको पूरा एक चक्कर लगाना है, यहाँ पर दोबारा से आना है। तो कैसे करेंगे हम, ये होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, घुमाने वाला हूँ। तो ये देखो धीरे धीरे मैं घुमा रहा हूँ, 5 आ गया लगभग, यहाँ पर 15, 20 के आसपास आ गया, 25 के आसपास, 30, 40 और यहाँ पर 45 तक आ गया, 45 के बाद 46 और 47 तक। और फिर यहाँ पर 0 पर वापस ला रहा हूँ मैं इसे, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा चला गया तो 0 पर वापस ला रहा हूँ, ये 0 पर आ गया। तो पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो पहले यहाँ पर था, ये किस पर था, ये ग्रीन वाले पर 13.5 पर था ये, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब 14 पर आ गया। देखो 14 पर आ भी चुका है, पहले 13.5 पर था और फिर 14 पर आ गया। तो ये वाली जो हमारा ये वाला छोटा सा पार्ट है वो हमारी पिच हो जाएगी। तो फिर से समझ लेते हैं सिंपली मैंने क्या किया था, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और उसकी वजह से ये पीछे की तरफ थोड़ा सा चला गया। तो कितना गया, यहाँ से और यहाँ तक चला गया ये हमारी पिच हो जाएगी। और ये पिच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम एक न्यू रीडिंग लेने वाले हैं। न्यू रीडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 0 पर था और 0 पर था, फिर हमने इसको घुमाया और ये यहाँ से, ये रेड वाले से, ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये खड़ा हुआ। और फिर क्या हुआ कि इसको हमने जब घुमाया इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो फिर क्या हुआ, ये पीछे की तरफ खिसका और यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ब्लू ब्लू छोटा सा दिख रहा है, तो ये यहाँ तक आ गया। तो ये वाली जो रीडिंग है वो कितनी है, वो है 0.5 और क्योंकि देखो ये पूरा हमारा कितना हो गया, ये ये 1 mm का पार्ट है, जो मेन स्केल पर होता है 1 mm का पार्ट वो ही है हमारा, ठीक है। और इसका जो आधा है यहाँ से और यहाँ तक 1 mm हो जाता है, और यहाँ से और यहाँ तक ये 0.5 mm हो जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पर मेन स्केल की जैसे रीडिंग लेते हैं वैसे ही यहाँ पर हम रीडिंग ले रहे हैं। क्या हो रहा है, 0 से लेके 1 तक, और इसके बीच में एक आधा का यहाँ पर हमने मार्किंग कर रखी है, तो 0 से लेके 0 पॉइंट, तो ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में जो गैप है वो है 0.5 mm का। तो यहाँ पर भी वही है, ऊपर वाले से, ये वाले से और ये वाला नीचे वाला जो है वो 0.5 mm का गैप है। तो पिच हमारी कितनी होगी, 0.5 mm। एक बार घुमाने पर इतना चला है
और फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं 50, क्योंकि टोटल मार्किंग कितनी है 45, तो यहाँ तक है 46 47 48 49 और 50 तक आ गया। ठीक है, जीरो से लेके और दोबारा से यहाँ पर जीरो पर आया तो कितना हो गया टोटल मार्किंग 50 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 0.01 mm, और ये ही हमारा लीस्ट काउंट है जो कि हम यूज में भी लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो माइक्रोमीटर है उसकी सबसे कम रीडिंग हमारी 0.01 mm तक है। जो वर्नियर स्केल होता है उसकी 0.1 mm के आसपास तक होती है। जो हमारा मेन स्केल होता है ये वाला, जो कि हम स्केल भी बोलते हैं नॉर्मली, हम जो हमारे ड्राइंग बॉक्स में देखा होगा, वो 1 mm की हमारे लिस्ट काउंट होता है उसका। ठीक है, सबसे कम एक्यूरेसी के साथ वो ही मेजर कर पाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है हमारी रीडिंग कैसे लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों का मतलब समझ में आ गया। 0 से 25 mm मतलब इसकी रेंज होती है, और 0 से 0.1 mm मतलब इसकी लीस्ट काउंट है, इसका सबसे छोटा मान है वो। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम इसकी रीडिंग कैसे लेने वाले हैं। तो कोई भी एक यहाँ पर हम बोल्ट को लेने वाले हैं और उसकी रीडिंग लेंगे। तो बोल्ट को कैसे किया यहाँ पर, इस प्रकार हमने कुछ फिक्स कर लिया। ठीक है, रेचेट की मदद से यहाँ पर इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया। ये हमारा बोल्ट है। हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसकी रीडिंग लिए। तो हम यहाँ पर नहीं देखने वाले, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितनी रीडिंग है। तो ये रीडिंग कैसी है, देखो 0 से 1 2 3 4 5, ये तो मेन स्केल की रीडिंग है, तो नॉर्मली हम ले सकते हैं ना। तो ये हो गया 8 तक, तो 8 देखो यहाँ पर लिख रखा है। फिर आता है हम नीचे वाली रीडिंग, क्या हमारा यहाँ से आगे बढ़ के जा रहा है, तो देखो 0 और ये वाला पार्ट। ठीक है, 8 और 8 से नीचे वाला पार्ट है, तो ये 0.5 mm और जुड़ गया। 0.5 mm यहाँ पर जुड़ गया। देखो जैसे कि यहाँ पर होता तो क्या होता, जीरो पर आ गया, और जीरो के बीच में अगर ये 0.5 भी तो होता है, 0.5 और फिर ये 1, तो 0.5 से थोड़ा सा आगे और 1 से पीछे हो तो हमारे यहाँ पर कहीं होता है, तो 0.5 और प्लस का कुछ करते हैं हम। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं 8, 8 के बाद यहाँ पर 0.5 यहाँ पर और जोड़ दिया, तो यहाँ पर 0.5 आ गया, तो 8.5, तो ये टोटल होगी रीडिंग। फिर उसके बाद हमारी जो रीडिंग है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो ये वाला जो है वर्नियर, अब इसकी यहाँ पर हम रीडिंग लेने वाले हैं, तो कितना होगा टोटल, यहाँ पर हमारी मार्किंग कितनी है, टोटल है 50। अब 50 है तो यहाँ पर कितना हो गया 25 26 27 और ये 28, क्योंकि ऊपर की तरफ ही काउंट करेंगे, नीचे की तरफ थोड़े ना करेंगे कि 30। अगर 30 से देखें तो 30 29 और 28, तो ये 28 पर हमारा अलाइन हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा है, ये जो इनको ऊपर वाली मार्किंग और नीचे वाली मार्किंग को डिवाइड कर रहा है, तो ये एक रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन को हम यहाँ पर देखें तो ये किससे 28 से यहाँ पर मैच कर रही है, और जब 28 से मैच कर रही है तो हमारा लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो 28 इंटू 0.01, तो ये हमारी क्या हो जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग, सॉरी माइक्रोमीटर की रीडिंग। तो माइक्रोमीटर मीटर हो चाहे वर्नियर हो, वहाँ पर हमें अगर एक बार लीस्ट काउंट पता लग गया, उसके बाद तो सिर्फ हमें क्या करना है, इसका पार्ट्स देखने कौन सा पार्ट यहाँ पर इसके साथ रेफरेंस लाइन के साथ अलाइन हो रहा है, और उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर माइक्रोमीटर के लिए, वर्नियर के लिए जो इसका लीस्ट काउंट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों की रीडिंग का सेम मेथड होता है, हल्का सा फर्क होता है। अगली वीडियो में वो वर्नियर स्केल के बारे में मैं बताने वाला हूँ, और वो भी एनिमेशन के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पर 8 प्लस का 0.5 प्लस का 0.28 बराबर 8.78 mm, ये हमारी रीडिंग आ गई। इसका मतलब है कि जो हमने वोल्ट यूज किया था वो कितना आ गया 8.78 mm का। कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं हम, और दूसरा जब यूज करते हैं, देखो मैंने ये वाला यूज किया, आपकी बार ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जब यूज़ किया तो इसकी रीडिंग देख लेते हैं फिर से, हम कितनी देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एक रीडिंग ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर 0 5 10 और 10 के बाद यहाँ पर ये वाली भी है, 1 2 3 4, 4 तक यहाँ पर जा रहा है, तो 14 तो ये हो गया। तो 14 तक हमारा कैलकुलेट हो गया। क्या नीचे वाला दिख रहा है हमें, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा। अगर दिखता तो 0.5 और ऐड कर देता है। और उसके बाद देखते हैं मार्किंग कितनी है यहाँ पर। तो ये है 30 तक, यहाँ पर हमारे रेफरेंस लाइन के साथ ये मार्किंग है वो अलाइन हो रही है। तो 30 इंटू 0.01, वो कितना हो जाएगा 0.30 इक्वल टू 14.30 mm। तो इसकी भी हमने रीडिंग ले ली है। सबसे छोटे वाले की रीडिंग लेके देखते हैं। तो ये वाली रीडिंग हम लेकर देखते हैं आज कितनी है। सबसे छोटा वाला हमने यहाँ पर यूज कर लिया, और उसकी रीडिंग कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 1 2 यहाँ पर 2 तक तो ये चला गया, तो 2 तो ये हो गया। क्या ये नीचे वाला दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो 0.5 यहाँ पर और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट 0.5 का है, और उसके आगे कितना यहाँ पर अलाइन हो रहा है। अब हमारा माइक्रोमीटर की रीडिंग, यहाँ पर माइक्रोमीटर जो है स्केल है उसका यूज करेंगे, तो 35 36 37 तक यहाँ पर जा रहा है। तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.37 इक्वल टू 2.87 mm।
ये हमारी हो जाएगी माइक्रोमीटर की रीडिंग। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको फ्यूचर में लंबे समय तक आपको याद भी रहने वाली है कि रीडिंग कैसे लेते हैं एक माइक्रोमीटर की, और कैसे इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर काम करता है। इसके लीस्ट काउंट पर ज़्यादा फोकस करना, और यहाँ पर लीस्ट काउंट कैसे दिया है वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा समझने में रीडिंग को। तो ये था आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको रीडिंग समझाना, और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से आसानी से कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।